हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सोनी एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आरबीएससी बुक क्लास 6 हमारा राजस्थान, जिसका हम पढ़ेंगे आज 3rd चैप्टर अध्याय 3 इतिहास जानने के स्रोत। इसके पहले 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल पर जाकर देख सकते हैं। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं अध्याय 3 इतिहास जानने के स्रोत। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन सारे आपको वन लाइनर ही मिलेंगे और इसके पहले जो 2 चैप्टर हैं वो भी वन लाइनर क्वेश्चन के हैं और क्लास 6 से लेकर क्लास 10th तक राजस्थान अध्ययन की जो बुक है उसी में से क्वेश्चंस बनाए जाएंगे चैप्टर वाइज और वन लाइनर क्वेश्चन ही रहेंगे। तो शुरू करते हैं हम अध्याय 3 इतिहास जानने के स्रोत। फर्स्ट क्वेश्चन, इतिहास जानने के स्रोत को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो इतिहास जानने के स्रोत को 2 भागों में विभाजित किया गया है, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल के वे अवशेष जिनसे हमें स्थान एवं घटनाओं के संदर्भों को समझने में सहयोग मिलता है। यानी कि प्राचीन काल के वे अवशेष जिनसे हम किसी जगह का और वहाँ होने वाली घटनाओं के बारे में समझ सकें या उनसे हमें कुछ हेल्प मिल सके तो उसे कहते हैं पुरातात्विक स्रोत। अगला प्रश्न है, पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से हैं? अभिलेख, मुद्रा, स्मारक, कलाकृतियाँ एवं उत्खनन से प्राप्त सामग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेख कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो अभिलेख शिलालेखों से। शिलालेख मतलब जो पत्थर की पट्टिकाएं होती हैं उन्हें कहा जाता है। पाषाण शिलाओं से, पत्थर के बड़े बड़े खंडों से। यानी कि शिलालेख जो होते हैं पत्थर की पट्टिकाएं और पाषाण शिलालेख पे होते हैं पत्थर के बड़े बड़े खंड। स्तंभ, भवन, प्रतिमाओं, गुफाओं की दीवारों, मूर्ति प्रतिमाओं, स्तूपों, मठों, तालाबों, खेतों में खड़ी शिलाओं, ताम्र पत्रों पर उत्कीर्ण किए हुए मिलते हैं। यानी कि इन जगहों से हमें अभिलेख प्राप्त होते हैं। अभिलेख की क्या उपयोगिताएं हैं? तो ये विविध भाषाओं में गद्य और पद्य शैलियों में मिलते हैं। इन अभिलेखों में शासक, उनके आश्रित लोगों, रानियों, राजकुमारों, सामंतों आदि का नाम, घटना की तिथियां, शासन कार्यों, आज्ञाओं का हमें उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशंसा में जो लिखे गए अभिलेख होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें प्रशस्ति कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रतिहारों की जानकारी हमें किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो प्रतिहारों की जानकारी घटियाला अभिलेख से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, चौहानों का इतिहास की जानकारी हमें किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो चौहानों के इतिहास की जानकारी बिजुलिया शिलालेख से प्राप्त होती हैं। या पूछा जा सकता है कि बिजुलिया शिलालेख से हमें किसकी जानकारी मिलती है? ऑप्शन में रहेंगे चौहानों का इतिहास, तो आपको यही करेक्ट करना है। नेक्स्ट है, रावल समर सिंह के युग की जानकारी हमें किस शिलालेख से प्राप्त होती है? तो चिरवा की शिलालेख से प्राप्त होती हैं। अगला प्रश्न है, गणेश्वर कहाँ स्थित है? तो गणेश्वर नीमका थाना सीकर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणेश्वर से हमें कौन सी संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ताम्र संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, काले एवं लाल मृदभांड किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? काले एवं लाल मृदभांड जो हैं जोधपुरा, जयपुर, नौह, भरतपुर से प्राप्त हुए हैं। नौह है, यहाँ पर टाइपिंग में आ की मात्रा लग गई है, तो नौह भरतपुर। अगला प्रश्न है, प्रस्तर फलक किस सभ्यता से प्राप्त हैं? तो प्रस्तर फलक जो हैं आहड़ सभ्यता से भी प्राप्त हुए हैं प्रस्तर और फलक, और गिलुंड सभ्यता से भी प्रस्तर और फलक प्राप्त हुए हैं। तांबे के छोटे 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 बड़े पत्थरों पर खोदे गए लेखों को क्या कहते हैं? ताम्रपत्र कहते हैं। पत्र है ना, तांबे के छोटे छोटे जो पत्र होते हैं वो, और दान पुण्य से संबंधित होने से इन्हें दान पत्र भी कहा जाता है। पृथ्वीराज विजय महाकाव्य किसके द्वारा रचित है? तो यह जो था यह जयानक के द्वारा रचित है। चौहान वंशों की जानकारी हमें किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? पृथ्वीराज विजय से हमें चौहान वंशों की जानकारी
प्राप्त होती हैं। हम्मीर महाकाव्य किसके द्वारा रचित है? तो यह नयन चंद्र सूरी के द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है, हम्मीर महाकाव्य से कौन से इतिहास की जानकारी मिलती है? चौहानों के इतिहास की जानकारी मिलती है। साथ ही साथ अलाउद्दीन खिलजी की रणथंबोर विजय की जानकारी हमें हम्मीर महाकाव्य से प्राप्त होती है। पूछा जा सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी की रणथंबोर विजय की जानकारी किस ग्रंथ से या किस महाकाव्य से मिलती है? तो हमें हम्मीर महाकाव्य से मिलती है। अगला प्रश्न, चंद्रवरदाई के रचयिता हैं? तो चंद्रवरदाई के रचयिता पृथ्वीराज रासो हैं और ये सभी अब जो क्वेश्चन देखेंगे वह राजस्थानी साहित्य से संबंधित हैं। अचलदास खींची के द्वारा रचित रचना है वचनिका, अचलदास खींची के द्वारा रचित है। कानड़देव प्रबंध जो है वह पद्मनाभ के द्वारा रचित हैं। दलपत विलास के रचयिता हैं बीकानेर के महाराजा दलपत सिंह। अगला प्रश्न है, खिड़िया जग्गा के द्वारा रचित रचना वचनिका खिड़िया जग्गा के द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है, ख्यात विषयक साहित्य से किस प्रकार की जानकारी मिलती है? तो यहाँ ख्यात विषय जो होते हैं और जो यह साहित्य होता है इसमें राजवंशों की स्थापना, राजपूतों की राजवंशों की स्थापना, राजाओं का वंशक्रम, राज्य क्षेत्र आदि की इसमें जानकारी मिलती हैं। अगला प्रश्न है, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक है कर्नल जेम्स टॉड। एग्जाम में पूछा जा चुका है और आ भी सकता है, तो आपको ये याद रखना है। पश्चिम भारत की यात्रा नामक रचना के लेखक भी कर्नल जेम्स टॉड हैं। अगला है, वंश भास्कर के लेखक हैं बूंदी के महाकवि सूर्यमल मिश्रण। नेक्स्ट है, वीर विनोद नामक रचना के रचनाकार हैं कविराज श्यामल दास। वीर विनोद रचना के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, मारवाड़ राज्य का इतिहास नामक रचना के लेखक है विश्वेश्वर नाथ रेऊ। मारवाड़ राज्य का इतिहास नामक इन्होंने रचना की है। और ये जो चैप्टर था ये कंप्लीट हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। धन्यवाद।